हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। दिस इज़ मोहम्मद हुसैन ज़हारे। देखो, समझना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को, यानी कि फ्लटर विजिट लाइफ साइकिल को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज्ड ऐप्स बनाना चाहते हो तो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट्स का लाइफ साइकिल कैसे काम करता है, और इसी को हम फ्लटर विजिट्स लाइफ साइकिल ही कहते हैं, क्योंकि फ्लटर के अंदर हमारे आते हैं दो तरीके के विजिट्स। एक आता है स्टेटलेस और एक आता है स्टेट। अगर एक बार इन कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाओगे तो तब ही आप क्या कर सकते हो, ऐप के ऑप्टिमाइजेशन करवा सकते हो। कहाँ पर हमें वेरिएबल्स को कॉल करवाना है, कहाँ पर हमें यूआई बिल्ड करवाना है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले फ्लटर के अंदर आप टाइप्स देखते हो विजिट्स के। आपको बताया जाता है कि दो टाइप के विजिट्स है, एक स्टेटलेस है और स्टेटफुल है। ठीक है, और आप पहले क्या सीखते हो, स्टेटलेस विजिट के बारे में सीखते हो, जहाँ पर एक बेसिक एप्लीकेशन बनाते हो, जहाँ पर आप एक इमेज डिस्प्ले करवाते हो या फिर एक बटन ऐड करवाते हो या फिर एक फॉर्म फिल करवाते हो। जहाँ पर क्या होता है, बेसिकली एक फंक्शन रहता है बिल्ड करके, जो कि तब कॉल होता है जब यूआई को बिल्ड करना पड़ता है। ठीक है, जहाँ पर कोई स्टेट मेंटेन नहीं होता है। यहाँ पर स्टेट मेंटेन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ यूआई बिल्ड होता है। ठीक है, सिर्फ यूआई बिल्ड होता है, वो भी फर्स्ट कॉल रहता है ये। पहले बिल्ड विजिट कॉल होता है, और जब जब आप रीस्टार्ट करोगे एप्लीकेशन को, तब तब बिल्ड कॉल वापस से कॉल हो जाएगा, यानी कि वापस से फ्लटर जो है बिल्ड हो जाएगा। और अंग्रेजी में आप स्टेटलेस विजिट को इम्यूटेबल कह सकते हो, यानी कि इसका स्टेट चेंज नहीं होता। ठीक है, स्टेटलेस विजिट इज इम्यूटेबल जस्ट बिकॉज इसका स्टेट चेंज नहीं होता। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि स्टेटलेस को इम्यूटेबल क्यों कहते हैं, तो आप सिंपली बता देना क्योंकि इसका स्टेट चेंज नहीं होता। हमें इसको स्टेट चेंज करना है तो फिर से इसको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, और इन शॉर्ट प्रोडक्शन के रेट में हम ऐसी सारी चीज़ें नहीं करते। ठीक है, बहुत सिंपल से आपको बता देना है। चलिए अब देखते हैं कि स्टेटफुल विजिट की लाइफ साइकिल कैसे काम करती है। स्टेटफुल विजिट कैसे काम करती है, पहले जो है, अगर आपने इनिट स्टेट बनाया है फंक्शन अपने कोड बेस में, तो पहले इनिट स्टेट कॉल होगा, फिर उसके बाद बिल्ड फंक्शन कॉल होगा, फिर उसके बाद डिस्पोज फंक्शन कॉल होगा। डिस्पोज का इनिट स्टेट का तो आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो। जब भी कोई भी काम आप चाहते हो कि एप्लीकेशन का वो स्क्रीन ओपन होते ही ये चीज़ हो जाए, उस चीज़ को आप क्या करते हो, इनिट स्टेट में कॉल करते हो। जैसे कि कुछ डेटा को फेच करना, असिंक्रोनसली कुछ डेटा को फेच करना आप इनिट स्टेट से करवाते हो, किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हो, और उस वेरिएबल को बिल्ड फंक्शन के अंदर यूज करके उसको डिस्प्ले करवाते हो। तो क्या हुआ, पहले इनिट स्टेट कॉल हुआ, फिर बिल्ड के अंदर उसको डिस्प्ले करवाया। और अगर आपने कोई टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, स्ट्रीम बिल्डर, कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ की है जो कि हमें यूआई में यूज़ हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना भी बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि वो स्पेस तो ले लेते हैं। अगर आपने उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, फिर भी एप्लीकेशन चल जाएगा, सेम काम करेगा, लेकिन स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगा। चलना ज़रूरी नहीं है, दौड़ना ज़रूरी है। इसीलिए हमें उन चीज़ों को टाइम टू टाइम डिस्पोज भी करना ज़रूरी रहता है। तो इनिट स्टेट, डिस्पोज और बिल्ड, ये तीन फंक्शंस हमारे काम आती हैं। वेट वेट वेट, इससे पहले एक हीरो फंक्शन है। हीरो फंक्शन क्या है, क्रिएट स्टेट, जिसके ऊपर आपने तवज्जो ही नहीं दिया होगा इस फंक्शन की तरफ। क्योंकि आप क्या करते हो, विजुअल स्टूडियो कोड यूज करते हो, तो सीधा टाइप करते हो स्टेटफुल, और फटाक से कोड स्निपेट आ जाता है, वहां पर नाम चेंज कर लेते हो। कभी बैठ के देखा है कि उस क्रिएट स्टेट फंक्शन कैसे काम करता है, क्या रोल रहता है? इसके लिए मैंने एक छोटा सा एप्लीकेशन बनवाया है, जो कि बहुत ही सिंपल काम करता है। मेन फंक्शन रहेगा जिसके अंदर रन ऐप रहेगा। रन ऐप के नीचे नीचे विजिट ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। रन ऐप के नीचे रहेगा हमारा मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप के नीचे रहेगा हमारा होम के अंदर स्कैफोल्ड। ठीक है, होम विजिट क्या रहेगी, हमारी स्कैफोल्ड रहेगी। बहुत सिंपल सा। ठीक है, अब देखो, पहले क्या हो रहा है, स्टेट क्रिएट हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेट क्रिएट होगा हमारा, हम यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन वगैरह ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, काउंटर ऐप का स्टेट बना रहे हैं, और स्टेट को क्रिएट करके यहाँ पर उसको रीडायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर उसको रीडायरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि उसको
पूरा इस सारे कोड को यहाँ पर लिखने की जगह सेपरेटली हम इसको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। इतना सिंपल सा काम है। देखो, पहले क्या होगा, हमारा इनिट स्टेट कॉल होगा, बहुत सिंपल से। फिर उसके बाद बिल्ड फंक्शन होगा। बिल्ड फंक्शन क्या करेगा, उस काउंट वेरिएबल को सेट करेगा, ठीक है। उस काउंट वेरिएबल को सेट करेगा। जैसे जैसे मैं बटन प्रेस करूंगा, वैसे वैसे इसका टेक्स्ट ये इसका स्टेट जो है सेट होगा एवरी टाइम, और एवरी टाइम यूआई अपडेट होगा, और एवरी टाइम बिल्ड फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। यहाँ पर बिल्ड फंक्शन बार बार कॉल होगा। जैसे जैसे मैंने इस पर बटन प्रेस किया, वैसे वैसे ये बिल्ड फंक्शन कॉल होगा, जो कि आपको डिबगिंग मोड में दिखेगा जब मैं इसको रन करूंगा इस एप्लीकेशन को। इसके बाद जो है, ये सारी चीज़ें होने के बाद चीज़ें डिस्पोज हो जाएंगी, ठीक है। जो भी हमारा कॉल्स रहेगा, सारे कॉल वगैरह डिस्पोज हो जाएंगे जैसे ही मैं रोक दूंगा तो, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ। अभी इस एप्लीकेशन को थोड़ी देर बाद रन करेंगे, पहले हम क्या कर लेते हैं, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मैंने कुछ ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर टिप्स आपके आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। पहला जो है, डिस्पोज कंट्रोलर्स इन द डिस्पोज मेथड। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, जो भी कंट्रोलर्स रहते हैं उनको डिस्पोज किया करो। फिर उसके बाद मिनिमाइज द वर्क इनसाइड बिल्ड फंक्शन, ठीक ठीक है। अभी देख लो, फॉर एग्जांपल मैंने जो है, ठीक है, यहाँ पर ही इधर बिल्ड के फंक्शन के अंदर ही मैंने काउंट वेरिएबल को बना लिया, यानी कि इस जगह पर काउंट वेरिएबल को मैंने सेट किया। तो क्या होगा, जब जब मैं बिल्ड फंक्शन को कॉल करूंगा, तब तब वो वेरिएबल फिर से क्रिएट होगा। एवरी टाइम उसका अलग अलग इंस्टेंस बनता रहेगा। जब जब मैं इस बटन पर प्रेस करूंगा, वैसे वैसे क्रिएट हो जाएगा। जब मैं 1000 2000 बार बटन को प्रेस करूंगा, तब आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, ऐप का स्पीड थोड़ा सा स्लो हो रहा है कंपेरेटिवली पहले से, मतलब मिली सेकेंड्स में डिफरेंस दिखेगा। अगर एप्लीकेशन हेवी रहेगा तो वो सेकेंड्स में डिफरेंस रहेगा। अगर एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हेवी है, बड़ा ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, तब वो डिफरेंस हमें काफ़ी 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स लोडिंग में दिख सकता है, ठीक है। तो इसीलिए रिस्क नहीं लेना है, इस जगह पर रिस्क नहीं लेना है। यहाँ पर हमें सेफ खेलना है, क्योंकि हमें क्लाइंट्स भी चाहिए ना, क्लाइंट्स भी चाहिए, कंपनी में हमारा प्रेफरेंस भी चाहिए, तो इसीलिए। तो अवॉइड हेवी कैलकुलेशन इनसाइड बिल्ड, यूज इनिट स्टेट फॉर वन टाइम ऑपरेशंस, ठीक है। हमें जो भी वन टाइम ऑपरेशन करने रहते हैं, क्योंकि इनिट स्टेट सिर्फ एक बार कॉल होगा जब वो स्टेट इनिशियलाइज होगा, ठीक है। इनिशियलाइज कब होता है स्टेट, भैया इनिशियलाइज कब होता है, ये तो आपने बताया ही नहीं। यहाँ पर इनिशियलाइज होता है स्टेट, ठीक है। कहाँ गया वो, ये रहा। यहाँ पर स्टेट जो है इनिशियलाइज होता है। जैसे ही क्रिएट स्टेट इनिशियलाइज हुआ, तब फटाक से ये वाला फंक्शन कॉल होता है। इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके बाद बिल्ड फंक्शन क्रिएट होगा, फिर उसके बाद डिस्पोज हो जाएगा, ठीक है। और इसके इस बीच में एक बार इनिट स्टेट कॉल नहीं होगा, अनलेस आप उस स्क्रीन को एक और बार रेंडर ना करो। अगर आपने उस स्क्रीन को एक और बार रेंडर किया, तब फिर से इनिट स्टेट कॉल हो जाएगा। आई होप आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब वापस से मैं नेक्स्ट और लास्ट टिप पे आता हूँ, जो कि है यूज कांस्टेंट विजिट्स वेयर पॉसिबल, improves परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग अननेसेसरी रिबिल्ड्स। जहाँ पर भी हमें कांस्टेंट वगैरह यूज़ करने की नीड है, वहाँ पर यूज़ कर लिया करो। यानी कि इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर मैंने सब कुछ कॉन्स्ट, यहाँ मैं पूरा कॉन्स्ट तो मैं मार्क नहीं कर सकता, ये भी कांस्टेंट विजिट नहीं हो सकता है, क्योंकि इस काउंट की वैल्यू जो है चेंज होती रहेगी। और यहाँ पर भी कॉन्स्ट ऑब्वियसली अननेसेसरी रहेगा, लेकिन यहाँ पर कॉन्स्ट मैटर करता है। अब मैं इसको कॉन्स्ट मार्क करूंगा, अगर अब मैं इस टेक्स्ट विजिट को कॉन्स्ट मार्क करूंगा, तो ये बार बार कॉल नहीं होगा। इसका जो कैशे बना रहेगा, कुछ कॉन्सेप्ट रहता है फ्लटर इंजन का, तो इससे क्या होता है, हमारा चीज़ें जो है फास्ट हो जाती है। परफॉर्मेंस जो है अच्छे अननेसेसरी रिबिल्ड्स को बचाता है, इसके ज़रिए से कॉन्स्ट वगैरह यूज़ करने से। तो आप जब भी आप स्टेटफुल विजिट बनाओ, तो ट्राई करो जहाँ जहाँ कांस्टेंट यूज़ करना है, वहाँ वहाँ कांस्टेंट यूज़ किया करो। आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी। मैंने आपके लिए ये सारी चीज़ें लिख रखी है, इंग्लिश में लिखी हुई है। मैं 2 मिनट के लिए गायब हो जाता हूँ, आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने आपके लिए भी कुछ काम लिया है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, समझा या नहीं समझा इसके ऊपर पॉइंट जो है नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। ऐसे टास्क्स मैं लाता रहूँगा हमारे वीडियो में, जिससे कि आपकी भी एक्टिविटी होती रहेगी। सही है, फटाक से इसको रन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ, तो पहले इनिट स्टेट कॉल हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद बिल्ड मेथड कॉल हुआ। उसके बाद देख लो, एक और बार इनिट स्टेट कॉल नहीं हुआ। उसके बाद सारी चीज़ें काम होती रही, जो भी इनिशियलाइजेशन है, जो भी विजिट वगैरह बिल्डिंग है, वो सारा चीज़ हो गया। अब देखो, मैं जैसे ही यहाँ पर इंक्रीमेंट बटन पर टैप करूँगा,
वो काउंट जो है इंक्रीज़ होगा। उसके साथ-साथ यहाँ पर आपको टर्मिनल पर फ़ोकस करना है। मैं जैसे-जैसे टैप करूँगा, देखो बिल्ड मेथड कॉल हुआ फिर से, क्योंकि यहाँ पर इसका जो है ये 1 हो गई वैल्यू। मैं फिर से टैप करूँगा, फिर से बिल्ड मेथड कॉल हुआ, इसकी वैल्यू 2 हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। फ्लटर में नेक्स्ट क्या टॉपिक पर, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो सीधा मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन क्या करना है, कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योरसेल्फ। ओके बाय।